गाइज मैं हूं जितेंद्र सिंह और आपका बैंक निफ्टी ऑप्शन मास्टर में आपका स्वागत है। डेली बेसिस पे जब भी मार्केट क्लोज होता है, मार्केट क्लोज होने के बाद मैं आपको चार्ट पर लेके जाता हूं और वहां पे आपको लेवल आपको समझाता हूं कि कल अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, उस लेवल के बाद मार्केट में किस साइड में डाउन साइड या अप साइड किस साइड बूम आने के चांस है। ठीक है, जब से मैंने आपको ये प्रोवाइड करनी स्टार्ट किया उससे लोगों को काफ़ी हेल्पफुल हुई है मार्केट को समझना, सो दैट वो पहले ही दिन उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, एक बार चार्ट आज का बाद में देखेंगे, पहले एक बार कल के लेवल देख लेते हैं। ठीक है, लेवल था निफ्टी का 15,000, आप देख सकते हैं। जिसने ये वीडियो नहीं देखा है, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखा करो, चीज़ें आपकी तभी समझ में आएंगी कि कहाँ पे मार्केट में क्या होता है। लेवल के हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे बाई कर लिया कहीं सेल कर लिया उसके बाद आपके माइंड में एक ही चीज़ रहती है कि यार मार्केट तो एक सट्टा है। ठीक है, कि जहाँ पे मैं बाई करता हूँ वहीं से नीचे आ जाता है, जहाँ पे मैं सेल करता हूँ वहीं से ऊपर चला जाता है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो जब होंगी जब आप बगैर लेवल के ट्रेड करोगे। ये बात मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि बगैर लेवल के आप ट्रेड नहीं करोगे। कोई निफ्टी या बैंक निफ्टी ऑप्शंस में या फ्यूचर के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ और फ्यूचर के हिसाब से ही आपको लेवल प्रोवाइड करता हूँ। तो फ्यूचर का आप चार्ट लगा के रखा करो। उससे होता क्या है कि देखो, निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई आपको 100-200 पॉइंट निफ्टी में या 200-500 पॉइंट बैंक निफ्टी में कोई आपको डेली बेसिस पे नहीं प्रोवाइड कर सकता। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर कोई ये बात बोलता है तो दिखाने को मैं भी शो कर सकता हूँ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट चीज़ें कहाँ पे उससे होता क्या है कि आपकी जो आदत है, जो हैबिट है ट्रेड करने की, वो चेंज हो जाती है। उससे क्या है कि 1-2 बार 3 बार तो आपको बड़ा टारगेट मिल जाएगा, बट उसके बाद आप रेगुलर बेसिस पे लॉस पे रहोगे, तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है। एक लेवल था जो निफ्टी का मैंने आपको कल क्लोजिंग के टाइम पे दिया था। अगर निफ्टी 15,880 को क्रॉस करता है अप साइड में तो हम इसमें बाइंग पोजिशन लेंगे। बाइंग पोजीशन आपने कितनी लेनी है? 30 पॉइंट से लेके 50 पॉइंट का आपका फर्स्ट टारगेट रख सकते हो। सेकंड टारगेट 50 पॉइंट से 100 पॉइंट का रख सकते हो। आपके अगर मल्टीपल क्वांटिटी है तो आप उसको उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो आपका आप अपने हिसाब से माइंड सेट करके चलते हो उस हिसाब से रखो। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आज 15,880 क्रॉस करने के बाद बैंक निफ्टी में निफ्टी में हुआ क्या है। मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, मार्केट ओपनिंग चेक कर लेते हैं चार्ट पर। मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 15,880, ये यहाँ पे 15,890 पे भी लगभग मार्केट ने 10:15 10:30 बजे तक 15,890 के आसपास था। उसके मतलब अपना लेवल यहाँ पे एक्टिव हो गया। उसके बाद आप देखो निफ्टी कहाँ गया, 15,970, 70-80 पॉइंट आपको मिले। एक जबरदस्त मूव हमने मैंने आपको कॉल भी प्रोवाइड की थी इसकी निफ्टी की, क्योंकि लेवल एक्टिव हो चुका था। तो मैंने आपको कॉल भी मैंने आपको दिया था अपनी तरफ से कि अगर जो लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता कि ट्रेड मैं कहाँ पे लूँ, आप हमेशा एट द मनी पे ट्रेड करोगे। ओके, एट द मनी पे कॉल हो या पुट हो, आप एट द मनी लोगे। एक जबरदस्त मूव। उसके बाद अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की क्या सिचुएशन हुई थी। निफ्टी यहाँ पे देख लेते हैं स्पॉट प्राइस में भी और अपना टर्मिनल पर भी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी की सिचुएशन, फिर मैं आपको आज का क्या रहा है वो बताऊंगा। उसके बाद मंडे को फ्राइडे को मार्केट कैसा मूवमेंट कर सकता है उस चीज़ के बारे में भी हम एनालाइज करेंगे। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का कल का क्या लेवल मैंने आपको प्रोवाइड किया था चार्ट में कि एक्सपायरी डे पे बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अपने पास लेवल था, मैंने आपको दिया था 35,815। अगर 35,815 को बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो उसके बाद आप 100 से 200 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट रखोगे, 200 से 400 पॉइंट का सेकंड टारगेट रखोगे। ठीक है, अगर डाउन साइड आता है 35,622 को अगर लो की तरफ करता है तो हम पुट साइड जाएंगे या आप
कॉल राइट कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। अब देख लेते हैं मार्केट ने उसके बाद 35,815 के बाद क्या हुआ था। मार्केट की ओपनिंग चेक करते हैं। मार्केट ओपन हुआ इस कैंडल पे, 9 बजे वाली कैंडल, ठीक है, 35,815। सेकंड कैंडल ने यहाँ पे, इस कैंडल ने हाई उसका जो लेवल दिया था, लेवल ब्रेक किया 35,815 का। उसके बाद देखते हैं कितना हाई लगाया बैंक निफ्टी में, 36,070, मतलब 250 पॉइंट का यहाँ से एक जबरदस्त मूव साइड बैंक निफ्टी ने लिया। आपके टारगेट कंप्लीट, मुझे उम्मीद है कि आपने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। और एक बार टर्मिनल पे चेक कर लेते हैं। 36,070 रुपए का यहाँ पे हाई लगाया है और लो है 35,718 का, ठीक है। देखो जो भी मैं आपको लेवल प्रोवाइड करता हूँ वो वन वे ट्रैक पे चलता है भाई, वन वे चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भी मैं आपको बात बोलूं कि यार जो मैं लेवल प्रोवाइड करता हूँ चीजें वहीं पे 100% वहीं से काम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। डेली बेसिस पे नहीं हो सकता। एक आध दिन ऐसा आएगा जिसमें जो लेवल है वो सेल साइड का भी एक्टिव होगा, ओके। बाई साइड का या सेल साइड का, जिस साइड का भी लेवल बनता है आप उसके हिसाब से लो। अगर आप 50 पॉइंट का निफ्टी में टारगेट रखते हो तो जो आप स्टॉप लॉस भी है वो भी 50 पॉइंट रखोगे, ठीक है। मतलब टारगेट और स्टॉप लॉस 1:1। अब देखते हैं आज की कॉल, ठीक है, आज की परफॉर्मेंस क्या रही है। मैंने आपको एक निफ्टी का कॉल दिया था 15,800 का, अबव 80, टारगेट 100, 120, 142 रुपए का इसने हाई लगाया था, एक जबरदस्त, यहाँ पे करीबन 11:15 के आसपास। उसके बाद बैंक निफ्टी मैंने कोई कॉल आपको नहीं दिया। अडानी एंटरप्राइजेज का कॉल, अडानी एंटरप्राइजेज का मैंने बाई और सेल साइड दोनों साइड के आपको लेवल दिए थे। अगर अडानी एंटरप्राइजेज 1416 को क्रॉस करता हम बाई साइड लेंगे, अगर 1400 को डाउन साइड में क्रॉस करता है तो हम सेल साइड लेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो अडानी एंटरप्राइजेज है सेल साइड में सिर्फ 7 पॉइंट ही दिया, बट स्टॉप लॉस हमने 5 रुपए का रखा और बाई साइड में एक्टिव हुआ तो बाई साइड में तो अपना टारगेट कंप्लीट हो गया। तो ओवरऑल अगर 15 रुपए का वहां पे प्रॉफिट था, 5 रुपए का लॉस, 10 रुपए का प्रॉफिट फिर भी है। तो कैश की 2 कॉल थी, ऑप्शंस की एक, टोटल कॉल 3, टारगेट हुआ 2 में, एक में नॉमिनल लॉस था। एक्यूरेसी फिर भी 90% की, जो हम ऑलवेज मेंटेन करके रखते हैं। गाइज स्क्रीनशॉट देखते हैं आज का प्रॉफिट लॉस क्या रहा। इस अकाउंट में प्रॉफिट है 22,600। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 33,960, मतलब 34,000 का। जो कॉल मैंने आपको निफ्टी का प्रोवाइड किया था 15,800 का कॉल ऑप्शन, उसमें वो मैंने खुद ट्रेड किया, उसमें प्रॉफिट है 34,500। ये इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े चीजों को लेके। आप एडवाइजरी कंपनियां, सिग्नल सॉफ्टवेयर या इस टाइप के जो लोग ये चीज काम करते हैं, या फिर आपकी जो हार्ड अर्न मनी होती है आप उसको लॉस करते हैं, तो आप उससे थोड़ा सा बच के रहो, चीजें तभी आपके फेवर में आ सकती हैं। एक अच्छा प्रॉफिट इस अकाउंट में 1,41,210 रुपए का। हालांकि एक बड़ा प्रॉफिट है, 2-3 छोटे छोटे, बट प्रॉफिट तो प्रॉफिट है। मार्केट एक अच्छा मूवमेंट किया मार्केट ने, इसमें माइंट्री, बजाज फिनसर्व, मारुति, ग्रासिम और मुथूट फाइनेंस में हमने ट्रेड किया था। गाइज मिशन 5 करोड़ 500 वर्किंग डेज में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ आज उसका 122वां दिन है। प्रॉफिट एवरेज करके हमने डाला है 60,000 का। आज एक अच्छा प्रॉफिट निकला है मार्केट से। अब देखते हैं कि मार्केट कल कैसे ट्रेड कर सकता है। ओके, यहाँ पे देखते हैं, पहले देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी अगर आज के हाई को ब्रेक करता है, देखो निफ्टी ने 15,908 रुपए, 15,908, 909 रुपए का लाइफ टाइम हाई लगाया था, बट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया था, उससे डाउन हो गया था। बट अब की बार निफ्टी ने उससे एक अच्छा अपसाइड का मुंह दिया है और हाई लगाया है 15,970 रुपए का। अगर कल इसके हाई को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो 16,000 क्रॉस होने की, निफ्टी के 16,000 का जो हम एक पिछले लंबे टाइम से सब लोगों को इंतजार है कि 16,000 मार्केट कब क्रॉस करेगा, तो उम्मीद है कल क्रॉस कर दे। जैसे इस हाई को ब्रेक करेगा उसके बाद आप एट द मनी, मतलब 15,900 का कॉल ऑप्शन आप बाई करके चल सकते हैं। अगर आप सेलर हैं बिल्कुल सेल कर सकते हैं, कोई बड़ी बिल्कुल मुसीबत नहीं है।
15,900 का पुट ऑप्शन आप शॉर्ट करोगे। ओके, अब बात आती है डाउन साइड में। अगर 15,905 जिस लेवल पे मार्केट ने सस्टेन किया था, ये वाला लेवल, इसी लेवल को मार्केट अगर होल्ड नहीं कर पाता, इससे डाउन होता है, तो हम शॉर्ट साइड जाएंगे। ओके, जिसने जो जो सेलर हैं वो शॉर्ट सेल कर सकते हैं 16,000 का कॉल ऑप्शन। ओके, टारगेट मैंने वही बताया, 30 से 50 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट के हिसाब से आप ट्रेड करोगे। उसमें जो भी आपके कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का जो भी प्राइस है, आप वहां पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करोगे। 50 से 100 पॉइंट, नेक्स्ट जो 50 से 100 पॉइंट का जो विंडो ओपन होगी, उसमें आप अपने सेकंड लेवल के लिए इंतजार कर सकते हो। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। गाइज, इतने स्टिक लेवल आपको मार्केट में कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देता हूं, ठीक है। बट उसके असल में प्रॉब्लम क्या है इस दुनिया में, कि फ्री में कोई चीज मिलती है ना, उसकी कोई कदर नहीं करता, ठीक है। जो करने वाले उनको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, जिसको नहीं पता भाई, जो बस मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, खैर छोड़ देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर बैंक निफ्टी आज के हाई को ब्रेक करता है, बिल्कुल हम इसका जो यहाँ पे एक हाई बनाया है, इसको 36,065 रुपए का, इसको अगर ब्रेक करता है तो हम मार्केट में कॉल ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। 100 से 200 पॉइंट के बीच में फर्स्ट टारगेट, 200 से 400 के बीच में हम सेकंड टारगेट का वेट करेंगे। जहां से मार्केट ने इसे बाउंस लिया था, इसी का हम लो साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे, या फिर हम यहां से अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम मार्केट में डाउन साइड की तरफ आएंगे। 35,840 को अगर ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट रहेगा 35,710 का पहला टारगेट रहेगा, और यहाँ पे रहेगा हमारा सेकंड टारगेट 35,560 रुपए का। ओके, 1:1 के हिसाब से अगर आपने 100 रुपए का टारगेट रखना है तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस, 200 रुपए का टारगेट रखना है तो 200 रुपए का स्टॉप लॉस। गाइज, उम्मीद है कि आप एक अच्छी चीजों के हिसाब से एनालाइज कर रहे होगे खुद भी, और पता कर रहे हो कि मार्केट में चीजें ट्रेड कैसे करती हैं। बगैर लेवल के ट्रेड नहीं करना। लेवल देखो, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, मार्केट ने यहीं रहना है। एक दिन में अगर आपकी कैच नहीं कर पाते हो तो चीजों को छोड़ दो, नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। बट जल्दीबाजी और पैनिक नहीं करना, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, गुड बाय। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।